का मेरा नाम राजा ठाकुर है। मैं संभाग महामंत्री हूँ करणी सेना का। ठीक। और यहाँ पर उपस्थित मेरे सभी भाई करणी सेना परिवार से हैं। हाँ शुभम राजपूत ग्रामीण जिलाध्यक्ष हैं, हाँ निहाल है, राज परिहार है, हाँ आशुतोष है, राजा भाई हैं, आकाश भाई हैं, उदित भाई हैं और राजपूत समाज के भी सभी भाई हमारे साथ हैं। ये जो घटना घटी जाम में, ये हमारे समाज के व्यक्ति हैं। तो हम शासन प्रशासन से ये निवेदन करना चाहते हैं, अभी शांतिपूर्ण ढंग से हम निवेदन करने आए कि जो पीड़ित परिवार है उसकी छोटी छोटी बच्चियां हैं, ठीक। और जो करने वाला था वो चला गया। परिवार के पालन पोषण के लिए कोई है नहीं, ना उनके पास ज़मीन है, ना किसी प्रकार का कुछ है। तो शासन प्रशासन उनकी उचित मदद करे और जो बच्चियां हैं उनकी शिक्षा की, उनकी शादी का आगे जो भार आएगा वो शासन प्रशासन निर्धारित करे, और जो फरार हत्यारे हैं उनके ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई हो और 24 घंटे के अंदर उनकी गिरफ्तारी होना चाहिए। यदि विधि संगत न्याय संगत आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती है तब ऐसी दशा में क्या करेंगे? फिर उस दशा में सर्व राजपूत समाज और करणी सेना उग्र आंदोलन करेगा रोड में आके। ठीक है, मेरा नाम शांतनु राजपूत है। बताइए क्या कुछ हुआ? 3 तारीख की शाम को जो है ये जो डंपर वाला केस हुआ था, इसमें हमारे जो चाचा हैं चंद्रभान सिंह राजपूत, वो वहाँ पे जहाँ पे हिनौतिया तिगड्डा है वहाँ पे खड़े हुए थे। उन्होंने जस्ट ऐसी मजाक में बोला कि यार शायद इन लोगों ने जलाया है डंपर। जिन लोगों का नाम लिया उन्होंने रमान का और रमान का ही नाम लिया था। तो उसके बाद क्या हुआ, उसका छोटा भाई वहाँ पे बैठा हुआ था, तो वो आवेश में आया और उसने पहले 3 तारीख की शाम को मारपीट किया। नॉर्मली मारपीट हुई 3 लोगों की। फिर क्या हुआ कि उसके भाई को पता चला, रमान को, 4 तारीख की सुबह मॉर्निंग में 6 से 7 के बीच में जिस स्थान पे डंपर जलाया गया था वहाँ पे इन लोगों का फिर से विवाद हुआ। रमान पीछे से गया है और इसने भारी मार मारा है, मतलब डंडों से मारा, उसके बाद भूसों से मारा, बहुत ज़्यादा चोट आई। फिर ये बड़ी वाली बच्ची बचाने के लिए गई थी, तो इसे भी बहुत गाली गलौज किया, उसने भगा दिया उससे। उसके बाद वो एक पुल के नीचे लुक भी गए थे, छुप गए थे। फिर 1 घंटे बाद जाके फिर से मारा उन्होंने। बहुत गंभीर चोटें हैं। फिर नॉर्मली डॉक्टर से इलाज करवाया गया गांव में। उसके बाद जब दर्द उनको ज़्यादा बढ़ गया, चीनी लाया गया। चीनी लाने के बाद चीनी जिला अस्पताल से उनको जबलपुर रेफ़र किया गया। तो इंक्लूडिंग ब्लड जो है, बहुत ज़्यादा इंटीरियल वाला ब्लड जो है उनको पेट में कुछ टूट जाने से, अंदर पसलियाँ शायद टूट गई थी उनकी उस मार के कारण। फिर ब्लड पूरा जो है वो स्टमक में जमा हो गया था। फिर शायद ऑपरेशन करवाया गया जबलपुर में उनका। और 7 तारीख की शाम 8 से 9 के बीच में उनको हम वो जो मारने वाले लोग हैं उनके इतने हौसले बुलंद हो गए कि वो किसी की जान लेने पर जो है आमादा हो गए। आखिर इसके पीछे हाथ किसका है? मैं इस बारे में तो कुछ कह नहीं सकता कि हाथ किसका है, मैं तो इस बारे में कोई नॉलेज नहीं है। उनके ऊपर पहले भी अपराध कायम हुए, बिल्कुल अपराध कायम हो, पहले से ही वो अपराधी हैं, वो आदतन अपराधी हैं। तो इस प्रकार से उनके हौसले एक प्रकार से बुलंद है। इसके पहले भी 1-2 बार 307 कर चुके हैं। 307 लग चुकी है एक बार उनको। तो उनका क्षेत्र में अच्छा खासा दबदबा टाइप का आतंक है उनको। नाम बेटा तुम्हारा? नव्या ठाकुर। क्या कुछ हुआ था बताओ थोड़ा। हम वहाँ पर पापा को देखने गए थे, तो फिर पापा हमको नहीं दिखे, तो हम आने लगे तो वो हमको उल्टी सीधी गाली देने लगा, गंदी गंदी कि तेरे कौन था? पापा को मारा। कौन? रमान था। कि तेरे पापा पूरा नाम क्या है उसका? रमान सिक्का। रमान सिप्पा। अच्छा, किसको गाली देने लगा आपको? हाँ, कि तेरे पापा को मारा, तेरे को भी मारूंगा, पूरे घर पे घुस के मारूंगा। अच्छा, अब क्या चाहते हो आप? हमारे पापा को इंसाफ चाहिए। अब हम कहाँ जाएंगे? ठीक। क्या नाम है आपका? माया ठाकुर। आप आज ये एसपी ऑफिस में आज किस बात को लेकर के आप आए हैं यहाँ? मेरे पति की मृत्यु हो गई है और उनको मारा गया डंडा लाठी से, इसलिए मैं मदद के लिए यहाँ आई हूँ। कहाँ के रहने वाले हैं आप? जाम के रहने वाले हैं। अच्छा, क्या नाम है आपका? माया ठाकुर। अच्छा, क्या कुछ हुआ है थोड़ा बताएंगे विस्तार से? मेरे पति रोड तरफ घूमने के लिए जा रहे थे और उनको 2 ने मारे, रामायण ने और हरिओम ने। उनको लाठी डंडे से पेट में दर्द, मन गिर गए तो उनको चोट लग गई। चोट लगने से उनकी
पेट में पूरी खून जाम हो गया। खून जाम होने के बाद में हम उनको वहाँ ले गया हॉस्पिटल सिवनी वाले ने हम वहाँ जबलपुर रेफर करे। जबलपुर में उनकी मौत हो गई। कब की घटना है ये? परसों दिन की है। किस बात को लेकर के कुछ हुआ था सब? अरे इन्हें ऐसे मजाक में बोल दिए थे, एक डंपर जला था कि जब वो मरने वाले मर गए थे तो तुमने उनको डंपर को काहे के लिए जला दिए। और किसको बोला उन्होंने ऐसा? ऐसे रोड में चल रहे थे और वो कूद गए। कौन? वो जिनने इनको मारे हैं। अच्छा, तो अब क्या चाहते हो आप? मैं मदद चाहती हूँ आपसे, सबसे रिक्वेस्ट है मेरी। मेरी पति मर गया, मेरी बच्ची के तरफ देखे। मेरी बच्ची के पालन पोषण के लिए कोई नहीं है, ना मेरे पास खेती है, ना बाड़ी है, ना मेरे पास कुछ भी नहीं है। क्या करते थे आपके पति? बस चलाते थे, किसकी? वहीं की स्कूल की बस चला रहे थे। अच्छा, मेरी मदद करी जाए, मेरे आगे मेरी बच्ची पढ़ने क्या के उम्र लिए थी आपके पति की? क्या जी? उम्र क्या थी उनकी? 43 साल थी। अच्छा, तो ऐसे मतलब रास्ते से जा रहे थे और उनके साथ में कौन कौन था? उनके साथ में 6 बजे भी अकेले थे। किसको ये शब्द उन्होंने बोला? रोड में जा रहे थे हाँ। और बेबी थे शायद। और घर में भी उनने हमारी लड़की को माने कि आने के बाद में जे गई तो इनको भी मारे तोड़े, मानो चिल्लाए, गाली गुप्तार बके। और उनके पीछे उनके कोई का हाथ है ना